बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम के असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 23 जून 2025 है। अगर आपने ये असाइनमेंट दोस्तों पेड में हासिल करनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ड्यू डेट से पहले डिस्काउंट मिलेगी, ड्यू डेट वाले दिन फ़ी जो है वो डबल हो जाएगी। ड्यू डेट से पहले पहले जो है वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो 200 असाइनमेंट है ये आपने MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवानी है, ठीक है। यानी MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर इसको रेडी करके और वही MS वर्ड की फ़ाइल आपने LMS पे सबमिट करवानी है। बहुत ईजी असाइनमेंट है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो अगर आपने मेरी लेक्चर सीरीज़ देखी हुई है CS 502 की तो इंशाल्लाह आप असाइनमेंट ये खुद भी रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या, क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों ये है कि आपको बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि बेसिकली आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है और आपको कहा गया कि आपने यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो बनानी है। एडजेसेंसी लिस्ट दोस्तों कैसे बनाते हैं, सिंपली सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आपके ग्राफ में कितनी नोड्स हैं, यानी वर्टेक्स हैं, 1 2 3 और 4 है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, ऐसे एक जो है वो बना लेना होता है, एक कॉलम, ठीक है। इस तरह से एक कॉलम बना लेना आपने और इस कॉलम के अंदर तरतीब से जो है उतने ब्लॉक्स बना लेने। तो 1 ये 2 और ये 3 एंड 4। अब इसके अंदर आपने ऐसे लिख देना है कि ये ए का मतलब तरतीब के साथ अपने सीक्वेंस अपने तमाम जो वर्टेक्स हैं उनके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है उनको सीक्वेंस से लिख दो कि ए फिर बी फिर सी और फिर डी। तो ए पहले आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा बी और फिर यहाँ पर आ जाएगा सी और फिर यहाँ पर आ जाएगा डी। इतना समझ आ गई बात की। चलो जी नेक्स्ट नेक्स्ट अब क्या क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि हम जो है सबसे पहले हमारा क्या जी ए है, तो हम देखेंगे कि नोड ए से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो नोड ए से हम सी की तरफ भी जा सकते हैं, नोड ए से जो है वो हम डी की तरफ भी जा सकते हैं और नोड ए से यानी वर्टेक्स ए से हम बी वर्टेक्स की तरफ भी जा सकते हैं। दोस्तों इस ए वर्टेक्स से हम जिस जिस वर्टेक्स की तरफ जा सकते हैं ना, उतने आप जो है आगे बॉक्स बना दो, उतने आप क्या कर दो आगे बॉक्स बना दो और हर बॉक्स में दो मतलब आपके कॉलम्स होंगे। इस तरह एक बॉक्स ये बन गया और ये 3, चुके ये देखो मैं ए से जो है वो कितने वर्टेक्स जा सकता था, सी पे बी पे और डी पे। मैंने 3 जो है वो क्या बना लिया, बॉक्स बना लिया और हर बॉक्स में 2 कॉलम। अब पहले कॉलम में हमने क्या करना है दोस्तों, पहले हर बॉक्स के पहले कॉलम में बेसिकली आपने वो उस वर्टेक्स का नाम बताना है जिस वर्टेक्स में आप जा सकते हो ए से। तो मैं ए से सबसे पहले कहाँ जा सकता हूँ, बी पे। तरतीब से लिखेंगे हम, तो मैं ए से बी की तरफ जा सकता हूँ, मैंने यहाँ बी लिख दिया। उसके बाद मैं ए से सी की तरफ भी जा सकता हूँ, मैंने यहाँ पे सी लिख दिया। उसके बाद मैं ए से डी की तरफ भी जा सकता हूँ, मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, ठीक है। और उसमें ये जो सेकंड कॉलम है ना, इनमें बेसिकली एरो लगाते हैं। एरो, ये एरो बेसिकली ये शो कर रहे हैं कि यहाँ से हम यहाँ भी जा सकते हैं। तो ये एरो यहाँ पर ऐसे आप लगाओगे और उसके बाद चूँकि आप डी से आगे कहीं भी नहीं जा सकते, लिहाजा ये लास्ट वाले बॉक्स के सेकंड कॉलम में ऐसे आपने एक वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो लगा देनी है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक एरो लगा देना ऐसे, ठीक है। तो ये देखो ये एरो क्या शो कर रहे हैं अब, ये है जी आपकी एडजेसेंसी लिस्ट, इतनी मजे की। तो ये आप इस तरह आप देखो बता रहे हो कि मैं ए वर्टेक्स से बी पे भी जा सकता हूँ, सी पे भी और डी पे भी। ऐसी अब बी की बारी, तो बी से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, बी से आप जा सकते हो ए की तरफ और बी से आप जा सकते हो डी की तरफ। यानी यहाँ पे 2 बॉक्स बनेंगे, बी के बिल्कुल आगे 2 बॉक्स बनेंगे, एक ये बॉक्स बनेगा और एक फिर देन आगे बॉक्स बनेगा, ठीक है। समझ रहे बात को। तो अब इस पहले बॉक्स में मैं क्या लिखेंगे कि बी से मैं ए पे जा सकता हूँ और बी से मैं डी पे जा सकता हूँ। और यहाँ पर एरो लगा देंगे, ऐसे ये एरो लग जाएगा और यहाँ पर ये एरो ऐसे लग जाएगा और लास्ट पे ये ऐसे लाइन लग जाएगी कि आगे हम कहीं भी नहीं जा सकते। ऐसे सी के अंदर भी आप करोगे कि सी से आप सिर्फ ए पे जा सकते हो, ये देखो सी से आप सिर्फ ए पे जा सकते हो, तो इसलिए सी के आगे बिल्कुल एक सिर्फ बॉक्स आएगा और इसके अंदर आप लिखोगे कि मैं सिर्फ ए पे जा सकता हूँ और इसके आगे ऐसे लाइन आ जाएगी और इसको ऐसे एरो के साथ आप मिला दोगे। ऐसे डी के साथ भी आप करोगे। तो मैं इसका आपको क्वेश्चन नंबर 1 का प्रॉपर सोल्यूशन दिखा देता हूँ। ये देखो ये है जी ब्यूटीफुल सा सोल्यूशन। अच्छा दोस्तों ये जो मैंने सोल्यूशन रेडी किया ना, ये मैंने बड़ी एफर्ट की है, मतलब मैंने जो है ना इंसर्ट के अंदर जाके ये टेबल्स यूज़ किए हैं और शेप्स यूज़ किए हैं। तो सर ने आपको यहाँ पे कहा हुआ कि आप चाहो तो यहाँ पर सर ने आपको ऑप्शन दी हुई है कि ड्रा इट ऑन पेपर एंड पेस्ट द इमेज इन सॉल्यूशन। कि आप चाहो तो आप अपने पेपर के ऊपर भी इसकी पूरी ये जो मैंने शेप तैयार की ना, यही सेम शेप जो है वो आप पेपर पे बनाकर उसकी पिक्चर लेकर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे जो है उसको पेस्ट कर सकते हो, अगर आपने इतनी मेहनत नहीं करनी तो। ठीक हो गया जी। तो ये सर ने आपको बड़ी अच्छी सूरत दे दी है, समझ आ गई बात की। तो ये दोस्तों आप जी देख सकते हो कि ये हमारा क्या जी, ये सोल्यूशन है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन पहले समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे वापस आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है, सिंपल है। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को हमने फिल करना है। अब टेबल में हमने करना क्या दोस्तों, एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ के अंदर बेसिकली हमने अपने हर वर्टेक्स का इन
इन डिग्री फाइंड करनी है और उसकी आउट डिग्री फाइंड करनी है। दोस्तों इन डिग्री क्या होती है, इन डिग्री ये होती है कि मान लो ये एक वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स की तरफ जितने एरो आ रहे हैं ना इसकी तरफ, मतलब जिनका मुंह इसकी तरफ है, वो हमारी कहलाएगी इन डिग्री। और आउट डिग्री क्या होती है, आउट डिग्री ये होती है कि जितने एरो इससे बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो अब देखो ये जो ए है इसकी तरफ कितने एरो आ रहे हैं, देखो एक एरो इसकी तरफ ये वाला आ रहा है, एक एरो इसकी तरफ ये वाला आ रहा है, और एक इसका इट सेल्फ एरो इसकी तरफ आ रहा है। तो 3 एरो इसकी तरफ आ रहे हैं, तो इसकी इन डिग्री क्या होगी, इसकी इन डिग्री 3 होगी। अब इसकी देखनी हमने आउट डिग्री। आउट डिग्री मैंने जैसे कि आपको अभी बताया क्या होती है, आउट डिग्री होती है कि इस वर्टेक्स ए से कितने एरो बाहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब जिनका मुंह इसकी तरफ नहीं है बल्कि अपोजिट साइड पे। जैसे ये देखो ये एक एरो ये इसके अपोजिट है, मतलब जो इसकी इससे बाहर की तरफ जा रहा है, और एक ये देखो ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब ये इसका सेल्फ लूप बाहर की तरफ जा रही है, और एक ये वाला एरो बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब इसकी आउट डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अब ऐसे दोस्तों देखो बी है, तो बी की इन डिग्री कितनी है, तो हम इन डिग्री क्या होती है, जो एरो इसकी तरफ आ रहे हैं, तो देखो एक एरो इसकी तरफ ये आ रहा है बी की तरफ, एक एरो ये आ रहा है और एक एरो ये आ रहा है, तो इसकी इन डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। और बी से कोई भी एरो बाहर की तरफ नहीं जा रहा, लिहाजा इसकी आउट डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। अब देखो सी की तरफ कितने एरो आ रहे हैं, सी की तरफ 2 एरो आ रहे हैं, ये वाला और एक ये वाला, इसकी इन डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। और इससे बाहर की तरफ सिर्फ एक एरो जा रहा है, लिहाजा इसकी आउट डिग्री जो है वो 1 है। ऐसे डी की अगर हम बात करें तो डी की तरफ सिर्फ एक ही एरो आ रहा है, लिहाजा इसकी इन डिग्री 1 है, और इसकी आउट डिग्री कितनी है, इसकी आउट डिग्री जो है वो कितनी है, ये देखो इसकी एरो 2 बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी आउट डिग्री कितनी है जी, 2 है। अब अगर हम ई की बात करें तो ई के अंदर ई की तरफ कोई भी एरो इसकी तरफ नहीं आ रहा, लिहाजा इसकी इन डिग्री जो है वो 0 है। जबकि इसकी आउट डिग्री की हम बात करें तो इसके 4 एरो बाहर की तरफ जा रहे हैं, देखो एक एरो ये बाहर की तरफ जा रहा है, एक ये और एक ये और एक ये, तो इसकी आउट डिग्री जो है वो 4 है। समझ रहे बात को। तो अब मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ, ये देखो इसका सोल्यूशन है जी, ए की इन डिग्री 3 है, आउट डिग्री 2 है, बी की इन डिग्री 3 है, उसकी आउट डिग्री 0 है, सी की इन डिग्री 2 है, आउट डिग्री उसकी 1 है, डी की इन डिग्री 1 है और आउट डिग्री 2 है, और ई की इन डिग्री 0 है, आउट डिग्री 4 है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक दोस्तों आपका सोल्यूशन जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।